तो लास्ट लेक्चर में हम लोग देखे थे मेयर हाफ थ्योरी फॉर डिटर्मिनेशन ऑफ पेयरिंग कैपेसिटी ऑफ सैलो फाउंडेशन। आज के लेक्चर में हम लोग देखेंगे आईएस कोड मेथड। तो इंडियन स्टैंडर्ड कोड मेथड के अंदर जो मेयर हाफ थ्योरी है, मेयर हाफ थ्योरी में हम लोग पढ़े थे कि यह एक जनरलाइज्ड एंड रिसेंट थ्योरी है। जो प्रीवियस जितने भी थ्योरी थे, चाहे टरजागी हो गया या कह सकते हैं रैनकाइन हो गया, स्कैम्पटन हो गया, तो उससे कहीं ना कहीं उसी को मॉडिफाई करके ये थ्योरी बनाया गया था। तो मेयर हाफ थ्योरी के में हम लोग पढ़े थे कि 3 फैक्टर हम लोग इंक्लूड करते हैं, जिसे हम लोग बोलते हैं सेफ फैक्टर, या एक होता है डेप्थ फैक्टर, तीसरा होता है इंक्लिनेशन फैक्टर, इंक्लिनेशन फैक्टर और स्लोप फैक्टर। तो जो सेफ फैक्टर होता है उसको हम लोग यूज करते हैं शेप ऑफ फुटिंग के लिए। डेप्थ फैक्टर हम लोग यूज करते हैं डेप्थ ऑफ वेरिएशन ऑफ डेप्थ ऑफ फुटिंग। और इंक्लिनेशन फैक्टर हम लोग सराउंडिंग सोयल की, या जो सराउंडिंग सोयल होती है उसके लिए यूज करते हैं इंक्लिनेशन फैक्टर। तो आईएस कोड मेथड के अंदर जो मेयर हाफ थ्योरी है उसको हम लोग उसी को मॉडिफाई करके बनाए गए, उसी को मॉडिफाइड करके हम लोग आईएस कोड मेथड बनाए हैं। तो अब मॉडिफिकेशन क्या है, मेयर हाफ थ्योरी के अकॉर्डिंग जो नेट अल्टीमेट बियरिंग कैपेसिटी या अल्टीमेट बियरिंग कैपेसिटी जो होता है उसमें हर एक टर्म्स के अंदर हम लोग फैक्टर को इंक्लूड किए हैं। जो लास्ट वाली थर्ड पार्ट होती है, थर्ड पार्ट जिसमें हाफ बी गामा एन गामा और आता है एस गामा डी गामा आई गामा, उसमें एक आर स्टार या कह सकते हैं डब्लू स्टार आर स्टार कुछ भी, तो उसमें जो होता है वाटर करेक्शन फैक्टर और एक्स्ट्रा इंक्लूड कर लिए हैं। वाटर करेक्शन फैक्टर एक एक्स्ट्रा इंक्लूड कर लिए हैं। तो आईएस कोड मेथड अडॉप्टेड मेयर हाफ थ्योरी विथ स्मॉल मॉडिफिकेशन। यह किस कोड के अंदर मेंशन है, तो आईएस 6403 1981, 6403 1981 इसमें ये इंक्लूड है। अब अल्टीमेट बियरिंग कैपेसिटी इक्वल्स टू तो होता है सी एन सी एस सी डी सी आई सी प्लस क्यू गामा डी एफ, क्यू का वैल्यू होता है गामा डी एफ। और अल्टीमेट बियरिंग नेट अल्टीमेट बियरिंग कैपेसिटी हम लोग निकाल रहे हैं तो एन क्यू -1 लिखते हैं। तो एन क्यू -1 एस क्यू डी क्यू आई क्यू प्लस हाफ बी गामा एन गामा एस गामा डी गामा आई गामा एंड वाटर करेक्शन फैक्टर। तो डब्लू या आर स्टार क्या होगा, वाटर करेक्शन फैक्टर। बस वहाँ पे जहाँ हम लोग वाटर टेबल इफेक्ट ऑफ वाटर टेबल ऑन बियरिंग कैपेसिटी पढ़े थे, और वहाँ पे जो वाटर टेबल करेक्शन फैक्टर होता है फार्मूला वही रहेगा, रेंज भी वही रहेगा, बस रेफरेंस फॉर टेकिंग वाटर टेबल करेक्शन फैक्टर ये चेंज हो जाएगा। यहाँ पे जो हम लोग रेफरेंस लेंगे ये हम लोग लेते हैं फाउंडेशन लेवल से, यानी जो सेकंड जोन होता है वहाँ पे हम लोग यूज करते हैं। तो डब्लू क्या है, वाटर टेबल करेक्शन फैक्टर हो गया
फार्मूला क्या होता है, हाफ ब्रैकेट के अंदर 1 प्लस H1 अपॉन कैपिटल H हम लोग पढ़े थे, तो यहाँ पे Z1 अपॉन बी है, क्योंकि जोन Z2 अपॉन बी है, क्योंकि जोन सेकंड के अंदर हम लोग देखे थे कि जो वाटर टेबल का पोजीशन है फाउंडेशन लेवल से Z2 डेप्थ पे है, और टोटल डेप्थ कितना था, टोटल डेप्थ बी था। टोटल डेप्थ यानी फाउंडेशन लेवल के नीचे जो स्ट्रेस इफेक्ट होता है, जोन ऑफ स्ट्रेस इफेक्ट, वो कहाँ तक जाता है, बी तक। तो टोटल हाइट या टोटल थिकनेस क्या हो गया, बी, और H1 की जगह वैल्यू क्या है, Z2 है। इसकी वैल्यू हाफ और 1 के बीच में लाई करता है, तो ये आपको वही से चाहिए। Z2 क्या है, डेप्थ ऑफ वाटर टेबल बिलो द फाउंडेशन लेवल, बिलो द फाउंडेशन लेवल। बी क्या है, विड्थ ऑफ फुटिंग हो गया, बी क्या है, विड्थ ऑफ फुटिंग हो गया। अब वैसे तो मैक्सिमम क्वेश्चन के अंदर जो फैक्टर्स हैं, जैसे सेफ फैक्टर है, सेफ फैक्टर क्या है, SC, SQ एंड S गामा, ये सेफ फैक्टर हो गया। ऐसे ही डेप्थ फैक्टर हो गया, डेप्थ फैक्टर, तो डेप्थ फैक्टर क्या है, डेप्थ फैक्टर DC, DQ एंड D गामा, इंक्लिनेशन फैक्टर भी वैसे होता है, IC, IQ एंड I गामा। वैसे तो क्वेश्चन के अंदर ये सारे जो फैक्टर्स हैं, ये सारे फैक्टर्स जो हैं, इनकी वैल्यू दिया रहेगा, इनकी वैल्यू दिया होगा। 1% चांस है कि किसी क्वेश्चन के अंदर अगर नहीं दिया, तो IS कोड के अकॉर्डिंग हम लोग इन सेफ फैक्टर की वैल्यू कैसे कैलकुलेट करेंगे, ये सेफ फैक्टर की वैल्यू कैसे कैलकुलेट करेंगे, तो ये हम लोग देखते हैं। तो यहाँ पे जैसे वैल्यू दिया है, सेफ फैक्टर, डेप्थ फैक्टर, इंक्लिनेशन फैक्टर अकॉर्डिंग टू IS कोड 6403/1981, ये वैल्यू दिया है। तो पहले सेफ फैक्टर के बारे में देखते हैं हम लोग। तो सेफ फैक्टर में हम लोग वैल्यू शेप ऑफ फुटिंग पहले देखते हैं। तो शेप ऑफ फुटिंग फर्स्ट हम लोग शेप ले लिए हैं कंटिन्यूअस आर स्ट्रिप फुटिंग, फर्स्ट है शेप कंटिन्यूअस आर स्ट्रिप फुटिंग और वॉल फुटिंग। तो उस केस में याद रखेंगे, उस केस में SC की वैल्यू अगर कंटिन्यूअस फुटिंग है तो उस केस में SC की वैल्यू लेंगे 1, SQ की वैल्यू लेंगे 1, S गामा की वैल्यू लेंगे 1। यानी अगर स्ट्रिप फुटिंग है तो उस केस में जितने भी सेफ फैक्टर्स की वैल्यू होते हैं उस 1 का हम लोग यूज़ करते हैं। अगर सेकेंड शेप है रेक्टेंगुलर, रेक्टेंगुलर शेप है फुटिंग का, तो उस केस में SC की वैल्यू लेंगे 1 + 0.2 B/L, 1 + 0.2 B/L। SQ की वैल्यू लेंगे 1 + 0.2 B/L, सेम वैल्यू, यानी SC SQ की वैल्यू सेम होगा फॉर रेक्टेंगुलर फुटिंग के लिए। फॉर रेक्टेंगुलर फुटिंग SC = SQ, तो ये वैल्यू सेम होगा। इसकी वैल्यू क्या है, इसकी वैल्यू लेंगे 1 + 0.2 B/L। तो SC और SQ की वैल्यू सेम होगा फॉर रेक्टेंगुलर फुटिंग के लिए, फॉर रेक्टेंगुलर फुटिंग। S गामा की वैल्यू डिफरेंट होगा। अब S गामा की वैल्यू क्या लेंगे, तो S गामा की वैल्यू लेते हैं 1 - 0.4 B/L, 1 - 0.4 B/L। अगर शेप ऑफ फुटिंग स्क्वायर है, शेप ऑफ फुटिंग आपका स्क्वायर है, तो उस केस में शेप ऑफ फुटिंग स्क्वायर है, उस केस में SC की वैल्यू लेंगे 1.3, SC की वैल्यू लेंगे 1.3, SQ की वैल्यू लेंगे 1.2, SQ की वैल्यू लेंगे 1.2 और S गामा की वैल्यू लेंगे 0.8, S गामा की वैल्यू लेंगे 0.8। अगर शेप आपका सर्कुलर फुटिंग है, अगर शेप सर्कुलर है, तो उस केस में SC की वैल्यू लेंगे 1.3, SQ की वैल्यू लेंगे 1.2, सेम वैल्यू है, S गामा चेंज हो जाएगा, S गामा की वैल्यू क्या हो जाएगा 0.6, S गामा की वैल्यू 0.6। तो
याद रखेंगे। अगर आपका कंटिन्यूस फुटिंग है तो कंटिन्यूस के लिए एस सी की वैल्यू 1, कंटिन्यूस फुटिंग है तो एस सी की वैल्यू 1, एस क्यू की वैल्यू 1, एस गामा की वैल्यू 1। रेक्टेंगुलर है तो उस केस में एस सी और एस क्यू की वैल्यू सेम रहेगा और वो होता है 1 प्लस 0.2 बी अपॉन एल। एस गामा की वैल्यू चेंज हो जाएगा 1 माइनस 0.4 बी अपॉन एल। यह कैलकुलेट करते हैं। अगर शेप आपका स्क्वायर है तो एस सी की वैल्यू होता है 1.3, एस क्यू की वैल्यू होता है 1.2 और एस गामा की वैल्यू 0.8। सर्कुलर है तो 1.3, एस क्यू की वैल्यू 1.2 सेम, एस गामा की वैल्यू 0.8 की जगह 0.6 हो जाएगा। तो ये तो शेप फैक्टर है। अगर डेप्थ फैक्टर की वैल्यू कैलकुलेट करना होगा तो क्या करेंगे? डेप्थ फैक्टर, फार्मूला फॉर डेप्थ फैक्टर। तो डीसी की वैल्यू सबसे पहले कैलकुलेट करते हैं। तो डीसी की वैल्यू होता है डीसी की वैल्यू डी क्यू और डी गामा का फार्मूला सेम होता है। डी क्यू और डी गामा का फार्मूला सेम होता है, डीसी का अलग हो। तो डीसी इक्वल टू होता है 1 प्लस 0.2 डी एफ अपॉन बी इंटू 1045 प्लस 5/2। तो ये फार्मूला हो जाएगा डीसी का। तो डीसी इक्वल टू 1 प्लस 0.2 डी एफ अपॉन बी इंटू 1045 प्लस 5/2। यह फार्मूला होता है डीसी का। ये फार्मूला होता है डीसी का हो जाएगा। डी क्यू का फार्मूला, डी क्यू 0.2 की जगह 0.1 हो जाएगा। तो डी क्यू इक्वल टू 1 प्लस 0.1 डी एफ अपॉन बी 1045 प्लस 5/2 और यही गामा का भी फार्मूला हो जाएगा। तो ये फार्मूला कब अप्लाई करेंगे? अगर थीटा की वैल्यू, इंटरनल फिक्सन एंगल की वैल्यू 10 डिग्री से ज़्यादा है, 10 डिग्री से ज़्यादा है तो ये फार्मूला लगेगा। यानी डी क्यू इक्वल्स टू डी गामा इक्वल्स टू 1 प्लस 0.1 डी एफ अपॉन बी इंटू 1045 प्लस 5/2। यह फार्मूला अप्लाई करेंगे। इफ़ फाई लेस देन 10 डिग्री, देन डी क्यू एंड डी गामा इक्वल्स टू 1। अगर 10 डिग्री से कम है इंटरनल फिक्सन एंगल की वैल्यू तो उस केस में डी क्यू इक्वल्स टू डी गामा, ये वैल्यू रख देंगे 1, ये वैल्यू रख देंगे 1। लास्ट फार्मूला हम लोग देखते हैं इंक्लिनेशन फैक्टर के लिए फार्मूला क्या होगा। इंक्लिनेशन फैक्टर के लिए क्या होगा फार्मूला? तो आई सी इक्वल्स टू आई क्यू होगा। यानी आई सी और आई क्यू का फार्मूला सेम होगा और ये फार्मूला होता है 1 माइनस एल्फ़ा अपॉन 90, 1 माइनस एल्फ़ा अपॉन 90 का होल स्क्वायर। तो आई सी इक्वल टू आई क्यू इक्वल टू ब्रैकेट में 1 माइनस एल्फ़ा अपॉन 90 का होल स्क्वायर। एल्फ़ा वेयर एल्फ़ा इक्वल टू इंक्लिनेशन ऑफ एक्सटर्नल लोड टू द वर्टिकल फ्रॉम वर्टिकल। तो एल्फ़ा, जैसे अगर ये एक्सटर्नल लोड लग रहा है तो कितने स्लोप पे ये एक्सटर्नल लोड लग रहा है वर्टिकल के साथ कितने स्लोप पे लग रहा है उसको एल्फ़ा बोल रहे हैं। तो ये आई सी आई क्यू का फार्मूला हो जाएगा। आई गामा का फार्मूला 1 माइनस एल्फ़ा अपॉन 5 हो जाएगा। एल्फ़ा अपॉन 90 की जगह 5 रख देते हैं, ये हो जाएगा। अब इस पे बेस्ड क्वेश्चन देखते हैं जो 3 थ्योरी हम लोग पढ़े हैं, स्कैम्पटन थ्योरी, मेयरहाफ थ्योरी एंड आईएस कोड मेथड। इस पे बेस्ड न्यूमेरिकल देखते हैं। ऐसे क्वेश्चन एक ये दिया है, इसमें देखते हैं। ए बिल्डिंग हैज़ टू बी सपोर्टेड ऑन आरसी यानी रेनफोर्स्ड कॉलम, रॉड फाउंडेशन, रेनफोर्स्ड कंक्रीट, रॉड फाउंडेशन ऑफ डायमेंशन दिया है 14 × 21। तो जो मिनिमम डायमेंशन होती है, जो लिस्ट वाली डायमेंशन होगी
जो लिस्ट डायमेंशन उसको लेते हैं विड्थ। तो विड्थ इक्वल्स टू विड्थ ऑफ फाउंडेशन 14 और लेंथ कितना हो जाएगा 21। लेंथ कितना आ जाएगा 21। और क्या बोल रहा है, द सब सोयल इज क्ले हैज इन एवरेज अनकन्फाइंड कंप्रेशन स्ट्रेंथ। तो क्यू यू की वैल्यू दिया है, अनकन्फाइंड कंप्रेसिव स्ट्रेंथ की वैल्यू दिया है, ये दिया 15 किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। द प्रेशर ऑन द soil due to the weight of the building and the load that will carry 140 किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। तो एक्सटर्नल लोड की वैल्यू जो दिया है, टोटल लोड एक्सटर्नल या अल्टीमेट लोड कैरिंग कैपेसिटी की वैल्यू एक तरीके से दे दिया है, कितना 140 दे दिया है, 140 दे दिया है। और क्या बोल रहा है, एट द बेस ऑफ द रॉफ्ट फाउंडेशन। तो रॉफ्ट फाउंडेशन बेस पे जो लग रहा है, द बिल्डिंग हैज ए प्रोविजन फॉर द बेसमेंट फ्लोर एट व्हाट डेप्थ शुड द बॉटम ऑफ द राफ्ट बी प्रोवाइडेड प्लेस टू प्रोवाइडेड ए फैक्टर ऑफ सेफ्टी 3 अगेंस्ट शियर फेलियर। और गामा क्ले के लिए दिया 19 किलो पर मीटर क्यूब यूज स्कैम्पटन अप्रोच फॉर बियरिंग कैपेसिटी। अब इतना हमें पता है, अब अल्टीमेट लोड पता है, तो इसका मतलब स्कैम्पटन के अकॉर्डिंग जो फार्मूला हम लोग पढ़े थे, स्कैम्पटन के अकॉर्डिंग नेट अल्टीमेट बियरिंग कैपेसिटी इक्वल टू होता है CNC। ठीक है, सोयल क्या है, सोयल हमारा क्या है, क्ले है, और स्कैम्पटन जो है ये भी क्ले के लिए ही सूटेबल होता है, अप्लीकेबल होता है। इसका मतलब ये फार्मूला अप्लाई करना है। और नेट अल्टीमेट बियरिंग कैपेसिटी, तो नेट अल्टीमेट इक्वल्स टू नेट लोड डिवाइड बाय एरिया, ये लिख सकते हैं। तो लोड क्वेश्चन में दिया है, लोड क्वेश्चन में दे दिया है, लेकिन जब भी लोड दिया होगा तो हम लोग सेफ मान के चलेंगे, सेफ लोड की वैल्यू दिया है, सेफ लोड की वैल्यू दिया है। ठीक है, तो यहाँ पे हमें C की वैल्यू कैसे निकालेंगे, यानी Q की वैल्यू दिया है, अनकन्फाइंड कंप्रेसिव स्ट्रेंथ की वैल्यू QU की वैल्यू दिया है, और C इक्वल्स टू निकालेंगे तो QU/2 कर देंगे, तो ये आ जाएगा आपका 15 है तो 7.5 आ गया। C इक्वल्स टू 7.5 किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। C पता चल गया, NC नहीं पता चला है, तो NC कैसे निकालेंगे, तो NC इक्वल्स टू NC निकालें, NC से बोलते हैं हम लोग स्कैम्पटन बियरिंग कैपेसिटी फैक्टर, NC को बोलते हैं स्कैम्पटन बियरिंग कैपेसिटी फैक्टर। अब इस डिपेंड्स अपॉन DF/B रेशियो, सबसे पहले DF और B निकालेंगे, DF/B रेशियो। अब DF/B की वैल्यू हमें पता नहीं है, DF/B की वैल्यू हमें पता नहीं है, लेकिन इतना पता है इंडिकेशन कि फुटिंग क्या है, रेक्टेंगुलर है, फुटिंग क्या है, रेक्टेंगुलर शेप का है, इतना पता है। क्योंकि DF की वैल्यू हमें नहीं पता है, DF कैलकुलेट करना है, B की वैल्यू पता है, केवल B की वैल्यू पता है। अब स्कैम्पटन में हम लोग पढ़े थे NC निकालने के लिए 3 केस हम लोग पढ़े थे। फर्स्ट केस, अगर इफ़ DF/B इक्वल्स टू 0, तो यह केस, पहला केस तो लाई नहीं करेगा, पहला केस गलत है, यानी ये केस नहीं हो सकता। दूसरा केस पढ़े थे हम लोग, इफ़ DF/B इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 2.5, DF की वैल्यू बहुत ज़्यादा हो जाए। अब अगर हम लोग ये फार्मूला लेते हैं, ये केस कंडीशन लिखते हैं, तो NC की जो फार्मूला है, NC इक्वल्स टू, NC की वैल्यू जो होती है, अगर हम लोग ये केस लेते हैं, केस सेकेंड, हम लोग ये केस पढ़े हैं, केस सेकेंड अगर हम लोग लेते हैं, तो इस केस में NC की वैल्यू फॉर स्ट्रिप फुटिंग इक्वल्स टू होता है 7.5 स्ट्रिप फुटिंग के लिए, एक्सेप्ट फॉर
स्टीप फुटिंग एनसी की वैल्यू होता है 9 इस केस में। अब एनसी, अगर हम लोग एनसी की वैल्यू डायरेक्ट लिखेंगे और हमें कैलकुलेट क्या करना है, डीएफ, डेप्थ ऑफ फाउंडेशन, तो इक्वेशन में वेरिएबल डीएफ के टर्म में नहीं है एनसी की वैल्यू, डीएफ आएगा नहीं तो सॉल्व कैसे करेंगे। तो इसका मतलब केस सेकंड भी यूज नहीं करना है, इसका मतलब आपको केस थर्ड यूज करना है। अब केस थर्ड क्या था, केस थर्ड था हमारा, केस थर्ड, इफ डी एफ अपॉन बी रेशियो ग्रेटर देन 0 एंड लेस देन 2.5, 2.5 यह हो गया, यह हो रहा है। तो इसमें रेक्टेंगुलर फुटिंग है, तो रेक्टेंगुलर के लिए हम लोग पढ़े हैं, रेक्टेंगुलर के लिए एन सी की वैल्यू होता है 5, पहले ब्रैकेट में हो जाएगा 1 प्लस 0.2 डी एफ अपॉन बी, दूसरे ब्रैकेट में हो जाएगा 1 प्लस 0.2 बी अपॉन ए, बी अपॉन ए। अब इस वाले वैल्यू एक्सप्रेशन में अब बी पता है, एल पता है और डी एफ नहीं पता है, तो डी एफ कैलकुलेट कर सकते हैं। तो यहाँ से एन सी का वैल्यू निकालेंगे डी एफ के टर्म में, तो एन सी की वैल्यू निकालेंगे डी एफ के टर्म में, एन सी की वैल्यू इन टर्म्स ऑफ डी एफ, तो ये आ जाएगा एन सी इक्वल टू 5.67 प्लस 0.08095 डी एफ। अब नेट अल्टीमेट बियरिंग कैपेसिटी, अब हमें क्या पता है, हमें पता है क्यू सेफ इक्वल टू पता है 140 डिवाइड बाई एरिया, ये हमें पता है, एरिया इट मीन्स बी इंटू एल, ये पता है एक्सप्रेशन। तो यह सेफ को हम लोग और क्या लिख सकते हैं, सेफ को हम लोग लिख सकते हैं सेफ बियरिंग कैपेसिटी लिख सकते हैं, नेट सेफ बियरिंग कैपेसिटी प्लस गामा डी एफ, गामा डी लिख सकते हैं। और इसको हम लिख सकते हैं नेट अल्टीमेट बियरिंग कैपेसिटी डिवाइड बाई फैक्टर ऑफ सेफ्टी प्लस गामा डी एफ, ये लिख सकते हैं। अब नेट अल्टीमेट बियरिंग कैपेसिटी की जगह क्या लिख सकते हैं, एन सी, सी एन सी लिख सकते हैं, डिवाइड फैक्टर ऑफ सेफ्टी की वैल्यू दिया 3, तो इसको सॉल्व करेंगे तो आएगा सी की वैल्यू कितना है, सी की वैल्यू है 7.5। फाइनल इक्वेशन अगर लिखेंगे तो लिखेंगे इस तरह से, फाइनल इक्वेशन लिखेंगे अगर तो लिखेंगे 140 डिवाइड बाई बी इंटू एल इक्वल्स टू सी एन सी, तो सी 7.5, सी एन सी की वैल्यू, सी की वैल्यू हो गया एन सी की वैल्यू इन टर्म्स ऑफ डी एफ, तो 5 आया था 65 प्लस 0.08095 डी एफ, ये आ गया एन सी का। तो सी एन सी अल्टीमेट बियरिंग कैपेसिटी डिवाइड फैक्टर ऑफ सेफ्टी कितना 3 प्लस गामा डी एफ, गामा की वैल्यू कितना दिया है, गामा की वैल्यू दिया 19, गामा की वैल्यू है 19। तो ये हो गया। अब एक इक्वेशन एक नोन, यहाँ पे 14 या एल की जगह 21, एक इक्वेशन एक नोन बचा डी एफ। तो यहाँ से डी एफ सॉल्व करेंगे, तो डी एफ इक्वल टू आ जाएगा आपका 6.55 मीटर। तो ये हो गया डेप्थ ऑफ फाउंडेशन किसके अकॉर्डिंग टू स्कैम्पटन अप्रोच। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है
नेक्स्ट क्वेश्चन दिया ए स्क्वायर फुटिंग ऑफ 2.5 इंटू 2.5 मीटर, तो स्क्वायर फुटिंग उसकी साइज दिया 2.5 मीटर, हैव बीन फाउंडेड एट ए डेप्थ ऑफ 1.2 मीटर, तो डी एफ की वैल्यू दिया 1.2 मीटर बिलो द ग्राउंड लेवल ऑन द कोहेजन soil having the bulk density 1.8 ton per meter cube and unconfined compressive strength 5.5 ton per meter square, and determine the ultimate bearing capacity and the safe bearing capacity for factor of safety 2.5 by Tarjagi approach and Skempton approach. Tarjagi approach and Skempton approach.